बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद सुहेल। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। पहली एप्लीकेशन हमने फ़ोटोकॉपियर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंकजेट प्रिंटर। ठीक है जी, हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इंकजेट प्रिंटर हम पढ़ेंगे। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? एन इंकजेट प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेज इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। एक ऐसा टाइप ऑफ प्रिंटर है ये जो अपने ऑपरेशन में क्या यूज़ करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ करता है। हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के थ्रू हम एक ऑपरेशन डिज़ाइन करते हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम क्या है फ़ोटोकॉपियर मशीन पढ़ा था। इसी तरह हमने आज इंकजेट प्रिंटर पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस यूज़ करते हैं इंकजेट प्रिंटर के अंदर। इसका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। चार्जेस का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो है इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। ठीक है जी, हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं इंकजेट प्रिंटर के। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहला इसका है इंक सोर्स। हमारे पास ये एक इंक का सोर्स है, इंक की सप्लाई है। ये एक कार्ट्रिज कह लें, एक बॉक्स कह लें जिसके अंदर इंक पड़ी हुई है। दूसरा हमारे पास क्या है? ये एक पंप है, इलेक्ट्रिक पंप है, जो कि इस बॉक्स में से इंक को सक करेगा और सक करके थर्ड जो है इस नोज़ल में ले जाएगा। और नोज़ल क्या है? ये नोज़ल है एक जेट भी इसको कहेंगे। ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, इसकी मोशन टू एंड फ्रो होगी। ये इस तरह ऊपर नीचे ये जो नोज़ल है ये मूव करेगी और एक थिन स्ट्रीम ऑफ लेयर जो है वो निकालेगी इसमें से इंक की। ठीक है, यहाँ से बारीक दार इंक की निकालेगी, तो यहाँ इंक जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है वो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, जैसे क्या नाम है आपका स्प्रे करने वाला, आपके पास कोई भी हैंड पंप ले लें जिससे आप स्प्रे करते हैं तो आगे ड्रॉपलेट्स जैसे निकलते हैं उसमें से। ठीक है, तो हमारे पास इंक सोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक पंप है, नोज़ल है, जेट है जो यहाँ से इंक की बारीक धार निकालता है और आगे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आगे जाती है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चार्जिंग प्लेट्स हैं। ये है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, इसको चार्जिंग प्लेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हमने एक सिस्टम से, एक कंट्रोल सिस्टम से, एक कंप्यूटर से जोड़ दिया है। यहाँ से इसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कब हमने इसको चार्ज करना है, कब इनको हमने अनचार्ज करना है। आगे हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। ये डिफ्लेक्शन प्लेट जो होंगी इनके ऊपर पहले से चार्ज होगा। ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, या आप नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट है हमारे पास ये कंट्रोल सिस्टम भी आपको बता दिया कि कंट्रोल करेगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को, इनको ऑन करेगा, ऑफ करेगा, इनको चार्ज करेगा, अनचार्ज करेगा। उसके बाद हमारे पास है गटर। ये है हमारे पास गटर। जो इंक हमें नहीं चाहिए वो इधर गटर में आ जाएगी। इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे है हमारे पास रिसाइकलर। ये रिसाइकलर है, जो इंक गटर में जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, उसको हम दोबारा रिसाइकल करेंगे। ठीक है जी, अब हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखते हैं, साथ साथ इसकी वर्किंग भी देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास ये एक पेज है जो हमने कॉपी करना है, पेज टू बी कॉपीड ये है। फॉर एग्जांपल एक पूरे पेज के ऊपर सिर्फ एक वर्ड मैंने लिखा है आई। ठीक है, ये हमने क्या करना है? कॉपी करना है। यहाँ से कंप्यूटर से हमने इंस्ट्रक्शंस लेनी है। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास एक पेज है, कंप्यूटर के ऊपर हमने एक पेज ओपन किया, एक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही वर्ड है आई। ठीक है, समझाने के लिए, लेकिन एक पेज के ऊपर तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं आपके पास जो कॉपी करने होते हैं। तो यहाँ से हमने ये ले लिया। ये पेज आपने कॉपी करना है। क्या होगा? ये हमने एंड पे ये कॉपी पेज जो है ब्लैंक पेज रख लिया, जिसके ऊपर हमने जो है ना प्रिंट लेना है। ये जो नोज़ल है ये इंक लेगी, इंक सप्लाई से पंप के थ्रू सक करेगी इंक को, और इस नोज़ल से, जेट से आगे बारीक इसकी नोज़ल होती है जिससे बारीक दार ड्रॉपलेट्स की निकलती है। ठीक है, तो
तो ये बारीकदार ड्रॉपलेट से निकलती इस पेज के ऊपर जाती है। ये जो नोज़ल है बैक एंड फोर्थ ऊपर नीचे मूव करेगी। किसके ऊपर नीचे मूव करेगी? इस पेज के ऊपर नीचे मूव करेगी। अगर इस तरह मूव करेगी इसके ऊपर कॉपी करवाते जाएंगे हम। अब हमें क्या चाहिए कि हमने ये वर्ड आई कॉपी करवाना है। ठीक है जी, वर्ड आई हमने इस पेज के ऊपर कॉपी करवाना है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखें कि यहाँ से जो इंक सप्लाई से इंक निकल रही है नोज़ल के अंदर, ये आगे जानी है। ये जो इंक होगी ये न्यूट्रल होगी। इस इंक के ऊपर चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से इंक की जो बारीक धार है इस तरह आएगी, ये न्यूट्रल होगा। हमने देखा कि ये हमने पेज कॉपी करवाना है, कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। तो जो न्यूट्रल इंक ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होंगे कि हमने ये जो नोज़ल है ये इस तरह इस पेपर के ऊपर जो है, ये सारा हमारे पास पेपर है और फॉर एग्जांपल ये ब्लैंक है, तो इस पेपर के ऊपर बैक एंड फोर्थ जो है मूव करेगा। जब ये नोज़ल पेपर के ऊपर इस तरह टू एंड फ्रो मूव करेगी तो ये ऊपर नीचे ये मूव करेगी। जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है, जहाँ जहाँ पे वाइट एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, इंक जो है न्यूट्रल होके ये जो है ऑफ रहेंगी। ये जो चार्जिंग प्लेट्स हैं ये क्या होंगी, अगर हम इसको ऑफ कर दें तो ये सीधी चली जाएंगी उसके ऊपर। लेकिन हमें क्या है, हमने ये ब्लैंक पेज है, वाइट एरिया लेना है। तो वाइट एरिया में क्या होगा, जब हमने वाइट एरिया आ गया है पेज के ऊपर तो यहाँ से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देगा। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो हैं ऑन हो जाएंगे, इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा और ये इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को चार्ज कर देंगे। कौन सा चार्ज आ जाएगा पार्टिकल्स के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये नोज़ल पेपर के ऊपर इस वाइट एरिया के ऊपर टू एंड फ्रो मूव करेगी तो यहाँ से ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएंगे, न्यूट्रल इंक ड्रॉपलेट चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ मूव करते करते ये इस तरह आएगी। इंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव जो रिफ्लेक्शन प्लेट है इस पॉजिटिव को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो जो इंक है इस तरह गटर में चली जाएगी। तो जहाँ तक ये वाइट एरिया है यहाँ इस प्लेट को ऑन करके न्यूट्रल पार्टिकल्स को पॉजिटिव चार्ज देके डिफ्लेक्शन प्लेट से इसको अट्रैक्ट करके गटर में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि हमें ये वाइट एरिया वाला पोर्शन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा वाइट एरिया ऊपर आता जाएगा। ठीक है, फिर जब यहाँ तक आएगा तो ये ऑन रहेगी, जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं गटर में आते जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास डार्क एरिया आ जाएगा, जो हमने आई वर्ड कॉपी करना है वहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं ये सीधे जाके इस पेपर के ऊपर अपना इम्प्रेशन देंगे। ये सीधे कब जाएंगे, जब इन कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस देंगे इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को, ये ऑफ हो जाएंगी, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को चार्ज नहीं करेंगी। तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स सीधे जाके पेज के ऊपर अपना इम्प्रेशन देंगे। तो यहाँ तक तो ये चार्ज होके गटर में जाएंगे, फिर आगे ये न्यूट्रल होके पेपर के ऊपर चले जाएंगे। तो हमारे पास ये आई वर्ड इस तरह इम्प्रेशन जो है छपना शुरू हो जाएगा। फिर आगे वाइट एरिया आ गया है तो ये चार्ज हो जाएंगे और गटर में चले जाएंगे। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा, फिर चार्ज होके गटर में चले जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है आई का इम्प्रेशन इस पेपर के ऊपर हमने ले लिया। ठीक है, तो क्या हमने देखा इसमें कि जो वाइट एरिया है, वाइट एरिया पे हमें इंक नहीं चाहिए, उस इंक को हम इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स से चार्ज कर देंगे, क्योंकि इंक पहले से न्यूट्रल है, चार्ज कर देंगे और वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से अट्रैक्ट होके गटर में चली जाएगी, क्योंकि हमें वाइट एरिया चाहिए, उधर हमें इंप्रेशन नहीं चाहिए। जहाँ पे हमने पेज कॉपी करना है, वर्ड कॉपी करना है, डार्क एरिया आ जाएगा, वहाँ पे हमने इंक गटर में नहीं लेके जानी, इंक हमने पेज के ऊपर लेके जानी है। और ये जो नोज़ल है ये टू एंड फ्रो ऊपर नीचे मूव कर रहा है पेपर के ऊपर, तो वो जो
जहां हमें इंप्रेशन चाहिए, डार्क एरिया चाहिए, कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, ये ऑफ हो जाएंगी। न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स जो हैं सीधे जाके पेज के ऊपर अपना इंप्रेशन देंगे। ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, ये न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स को कोई भी असरअंदाज नहीं होगी इनके ऊपर, पेज के ऊपर इंप्रेशन आपका जम जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये है गटर में जो इंक चली गई है वो वेस्ट होगी इस तरह बहुत ज़्यादा। हर पेज के ऊपर वाइट एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह तो हमारी इंक जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। तो यहाँ एक रीसाइक्लर है जिससे हम दोबारा इंक को इंक सप्लाई के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, ताकि आप इसको दोबारा यूज़ कर सके। यहाँ रिसाइकलर से ये जो वेस्ट होने वाली इंक है इंक सप्लाई में आ जाएगी, दोबारा फिर हम इसको यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, ये तो हमने एक ब्लैक एंड वाइट पेपर कॉपी किया है, पेज कॉपी किया है। इसी तरह हम इंक जेट प्रिंटर से कलर्ड प्रिंटर्स भी ले सकते हैं। ठीक है जी, एक दफ़ा इसका ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें काम क्या हो रहा है। हमारे पास कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट आ गया है जिसके ऊपर एक वर्ड है आई, जो हमने कॉपी करना है। अब जहाँ जहाँ पे आई है वो डार्क एरिया है और जहाँ पे आई नहीं लिखा हुआ वो वाइट एरियाज़ है। तो वाइट एरियाज़ वाली जो इंक है वो हमें नहीं चाहिए, डार्क एरिया वाली इंक हमें चाहिए पेपर के ऊपर। तो इंक तो जो है कंटिन्यूसली जो है इस तरह ये नोज़ल जो इंक फेंक रही है, तो इस तरह सारी की सारी इंक जाके पूरे पेज को ब्लैक कर देगी। हमें तो वर्ड आई जो है कॉपी होके नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, जब हमारे पास जब ये नोज़ल वाइट एरिया के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव करेगी पेपर के ऊपर, तब इंक क्या करेगी, तब ये जो इंक होती है ये न्यूट्रल चार्ज होता है इनके ऊपर, ड्रॉपलेट्स के ऊपर। ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है कंप्यूटर की मदद से ऑन हो जाएंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इंक हमें नहीं चाहिए पेपर के ऊपर, वाइट एरिया वाली जो इंक है वो क्या होगी, यहाँ से डिफ्लेक्ट होके अट्रैक्ट होके गटर में चली जाएगी। और जब वाइट एरिया ख़त्म हो जाएगा, डार्क एरिया आ जाएगा, जिस जिस जगह पे डार्क इंप्रेशन हमें चाहिए वहाँ ये जो न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स हैं वो सीधे जाके इसके ऊपर अपना इंप्रेशन देंगे, क्योंकि तब ये इलेक्ट्रोड जो हैं ऑफ होंगे, ये इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं करेंगे। कैसे ऑफ होंगे, कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, ये हमारे पास एक चार्जिंग कंट्रोल सिस्टम है, तो फिर हमें यहाँ इंप्रेशन जो है मिल जाएगा। ठीक है जी, और से वापस इंक सप्लाई में आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।